तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गोजो मारिन का सपना देख रहा होता है, जहाँ पर गोजो मारिन की ले रहा होता है। फिर गोजो का यह सपना टूटने के बाद गोजो को लगता है कि वो अब सख्त लौंडा नहीं रहा। फिर गोजो स्कूल में जाता है जहाँ पर लोग बाग उसके बारे में बात करते हैं, उसके और मारिन के बारे में। इसलिए गोजो मारिन से छुपता है, बट मारिन उसे ढूंढ लेती है। एंड उसके बाद दोनों मिलके शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं। और वो शॉपिंग होती है स्लीपरी गर्ल्स के लिए, मतलब जो वो कॉस्प्ले करने वाली है। और फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़ा करते हैं। इससे ज़्यादा जानना है तो एपिसोड देख के आओ। एंड मारिन फिर बोलती है कि कुछ भी करके मुझे 2 हफ्ते के अंदर ये बनवा के दे। और गोजो की यहाँ पर फट जाती है और गोजो ये सोचने लगता है कि 2 हफ्ते के अंदर वो कैसे करके देगा। अब आगे तो एपिसोड के शुरू में हमें गोजो को दिखाया जाता है जो यही सोच रहा होता है कि वो 2 हफ्ते के अंदर कैसे कपड़े बनाएगा, जबकि मारिन ने उसे कह दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर उसे कपड़े बनाने हैं। और रास्ते भर वो यही सोचते आता है कि कैसे वो 2 हफ्ते के अंदर बनाएगा, क्योंकि आज तक उसने बस हीना डॉल्स के ही कपड़े बनाए हैं, कोई इंसान का अभी तक नहीं बनाया। इसलिए उसे इंसान का कपड़े बनाने में और ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए गोजो सोचता है कि जल्दी से जल्दी वो घर जाएगा और घर जाके कटिंग और जितने भी काम है कर लेगा। उसके बाद गोजो घर जाता है, जहाँ गोजो के दादाजी थोड़े परेशान होते हैं। और जब उसके बाद गोजो के बैग से कुछ गिरता है, जो देख के गोजो के दादाजी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ होती है ऐसी चीज़ है। और उसके बाद गोजो के दादाजी ये सदमा झेलने जाते हैं और हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उसके बाद गोजो अपने दादाजी को अपने अंकल के घर ले जाता है, जिससे कि दादाजी थोड़े रेस्ट वगैरह कर सके। फिर गोजो अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर मारिन उसे दुखी होकर बोलती है, इसीलिए तुम कल स्कूल नहीं आ पाए। और गोजो बोलता है हाँ। और गोजो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं होती। और मारिन बोलता है ठीक है, तो मेरी कोई हेल्प लगे तो मुझे तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हूँ। और इसी बारे में मारिन अपना कॉन्टैक्ट भी चेंज कर ली थी। और उसके बाद गोजो को पता लगता है कि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं इसी बीच, जिसके बारे में मारिन गोजो को बताती है चैट देख के। और गोजो हो गया बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि गोजो के आने वाले एग्जाम्स प्लस उसको मारिन का ड्रेस भी बनाना है, मतलब कि गोजो का हो गया टाइम की कमी। उसके बाद गोजो को अपना जो घर पे जाता है, और जहाँ पर जाने के बाद गोजो को आता है एक कस्टमर का कॉल, जो उनको बोलता है कि हम हीना डॉल देखने में इंटरेस्टेड है। गोजो बोलता है कि तो फिर आप कब आएंगे। और वो लोग बोलते हैं हम कल के कल आने वाले हैं। तो यहाँ पर गोजो को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसको मारिन का ड्रेस बनाना है, उसको एग्ज़ाम भी देना है। तो वो मना कर देता है, बट वो लोग बोलते हैं हम कल ही आ पाएंगे, नहीं तो हम चाह रहे जो बंदा देखना चाहते हैं वो चला जाएगा। तो वो बंदा मना नहीं कर पाता और वो बोलता है ठीक है, तो आप चले आइए। और अब यहाँ गोजो होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान, क्योंकि इतने सारे काम आ चुके हैं एक साथ, तो वो बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। तो अपना गोजो जो है सब काम करने लगता है, वो कटिंग वगैरह और डॉल्स वगैरह दिखाना और एग्ज़ाम वगैरह। फिर उसी बीच में मारिन आती है और देखती है गोजो वगैरह है कि नहीं, पर उसको वो मिलता नहीं, तो वो चली जाती है। तो उसके बाद हमें गोजो को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जो खुद से बोलता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी हालत ख़राब है, मेरे को इतने सारे काम भी करने की, तो मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरा दिमाग भी चकरा रहा है। मतलब कि वो कर ही नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये नेगेटिव बातें सोचते सोचते गोजो जो है रो पड़ता है। पर याद उसको बीच में अपनी ग्रैंडपा की कुछ बातें याद आती है, जिससे कि गोजो को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और इसी मोटिवेशन की वजह से गोजो हारता नहीं और उठ जाता है, और फिर वो ड्रेस बनाने लग जाता है। और आखिरकार वो मारिन का ड्रेस कंप्लीट कर ही देता है जैसे तैसे। उसके बाद हमें मारिन को दिखाया जाता है जिसका रिएक्शन लिटरली ऐसा था। और वो भी बोल रहा था कि मेरे को भी खुद आइडिया नहीं था कि इसको बनाने में कितना टाइम लग सकता है, पर तुमने इतनी जल्दी बना दिया। और इसको सोच के मारिन खुद को शेम करती है, क्योंकि उसको बनाने में उसको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है गोजो ने, और हम जानते हैं। तो इसी वजह से मारिन को बुरा लगता है कि उसकी प्रेशर की वजह से आज गोजो ने मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, रात भर जाग के ये वगैरह। तो इस चीज़ में उसको बुरा लगता है और वो रो पड़ती है। उसके बाद मारिन जो है गोजो से माफ़ी मांगती है और रोते रोते मांगती है। तो गोजो ये सब बातें भूलने को कहता है और बोलता है ये सब बातें मिट्टी डालो और ड्रेस को पहनो।
उसके बाद मारिन थोड़ी गोजो थोड़ा मारिन की हेल्प करती है ड्रेस वगैरह ठीक करने में, और उसके बाद मारिन ड्रेस पहन भी लेती है। फिर मारिन जो है गोजो को बोलता है कि कैसी लग रही हूँ मैं क्या शिजुको जैसी लग रही हूँ, और गोजो बोलता है बिल्कुल तुम वैसी लग रही हो, एकदम परफेक्ट फैंटास्टिक। और इसके बाद ये एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड से जाने से पहले हम छोटा सा वार्तालाप करना चाहते हैं कि यूट्यूब दादाजी ने हमें स्ट्राइक मार दिया था इसी एपिसोड पे, और वो एपिसोड बहुत ही मेहनत से किया था, बहुत ही अच्छे से किया था, बट हम नहीं कर सकते ऐसे क्योंकि यूट्यूब हमारी मार लेता है। तो यस, हम उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अब, बट हाँ हम कॉपीराइट स्ट्राइक ना है इसलिए एक छोटा सा ऐड बनाए जिसको देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो ऐड को एंजॉय कीजिए। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपने भी YouTube पे पॉर्न सर्च किया है? तो आपको पता होगा कि हर तरह के चाय पे हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। लाखों बच्चे आज YouTube के शिकार हैं एंड वो हर रात सविता भाभी को याद करते हैं, और अगर यही वीडियो हम यूज करें तो YouTube हमारे ले लेता है बिना तेल के। इसीलिए हम सर्च करते लाखों होटल YouTube की माँ को रात को नमन करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा करना तो कांटेक्ट कीजिए हमें YouTube की माँ का होटल में। तो इस एपिसोड के शुरू में हमें गोजो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा प्यार की निगाहें से मारिन को देख रही होती है, और उसे भी बहुत ज़्यादा कपड़े पसंद होते हैं। फिर उसके बाद गोजो मारिन को बोलता है कि इसकी फिटिंग कैसे ये बताओ। मारिन बोलते हैं कि यार इसकी फिटिंग तो बहुत ज़्यादा कमाल की है, और सबसे बढ़िया तो भाई इसकी फिटिंग है, देखो यार कंट्रोल। उसके बाद मारिन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि बावली हो जाती है, मतलब कि वो नीजू की कपड़े जैसी पहनी है उसके जैसा लग रही है तो थोड़ी बावली हो जाती है। उसके बाद जो है मारिन गोजो को बोलता है कि चलो थोड़ी बहुत फोटो हो जाए। तो गोजो जो है मारिन की फोटो खींचता है, बट यार कहीं ना कहीं गोजो को पसंद नहीं आती क्योंकि ये मारिन जैसा नहीं, ये मारिन ये शिजुको जैसा नहीं, ये मारिन जैसे लग रही होती है। तो वो बोलता है थोड़ी मारिन जैसा शिजुको जैसा पोज क्या करो। क्या यार, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। तो वो क्या करती है अभी शिजुको जैसी पोज मारती है और बहुत सारी फोटो क्लिक भी कर लेती है जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और उसके बाद मारिन जो है उसे सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है। उसके बाद हमें कॉस्प्ले इवेंट का एक सीन दिखाया जाता है। अब गोजो ने तो ड्रेस बना ही दिया है तो वो दोनों चले जाते हैं कॉस्प्ले इवेंट में। हम देखते हैं कि हर जगह किसी ना किसी कोई ना कोई कॉस्प्ले कर रहा होता है, और बहुत लोगों ने ऐसे वैसे कैरेक्टर की कॉस्प्ले की हुई होती है और ड्रेस पहन के आ रहे होते हैं, जिसको देख के मारिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर जाती है। पर गोजो बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि चारों तरफ पे लड़कियां और एक अकेला है गोजो एक लड़का, तो बहुत ज़्यादा वो डर जाता है। लड़के भी है बट ज़्यादा लड़कियां है। और फिर गोजो बोलता है कि शायद मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने कॉस्प्ले नहीं किया। तो मारिन बोलते नहीं, तुम बिल्कुल सही हो अपने स्टाइल में। पर इन सब चीज़ों में मारिन की फेवरेट ये होती है कंट्रोल। और उसके बाद मारिन जब इवेंट में होती है बंदे लोग आते हैं और उसके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, उसकी फ़ोटो खींचते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मारिन के लिए अच्छी बात होती है, गोजो के लिए भी क्या पता। पर इसी बीच में आ जाते हैं रिश्ते में दरार। मतलब गोजो को याद आता है कि ये कॉस्प्ले के बाद गोजो और मारिन के लिए नहीं बनाएगी क्योंकि ये जो कॉस्प्ले बनाने का वादा है उसने वो पूरा कर दिया जो मारिन ने उसके साथ एक्चुअली किया था। उसी बीच में वो ये भी बोलता है कि जितना भी सफ़र हुआ मज़ा आया मेरे को उसके साथ दोस्ती निभाने में। उसके बाद में मारिन गोजो के पास आती है और पास आके बोलती है कि ये कपड़े मुझको फिट नहीं हो रहे। गोजो बोलता है कि क्या कहा। उसके बाद मारिन बोलती है कि कल रात मैं शिजुको की फोटो देख रहा था जहाँ पर उसकी बूब्स की साइज थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी छेड़खानी की, अपने थोड़े डबल साइज की ब्रा पहनी ऐसा कुछ। तो क्या करते हैं गोजो उसे ले जाती है और थोड़ा ठंडा जूस वगैरह देती है। उसके बाद मारिन के जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, इसलिए मारिन गोजो को बोलते कपड़े खोलने को, पूरा नहीं थोड़ा सा, जिससे कि वो थोड़े पीछे कपड़े ठंडा कपड़ा लगा सके, जिससे कि थोड़ी गर्माहट दूर हो सके। तो क्या होता है कि जब अपना गोजो है थोड़ा सा खोलता है और वो कपड़े लगाना लग जाता है, और मारिन जो है थोड़ी सी आऊ की आवाज़ करती है जिससे कि गोजो इरिटेट हो जाता है। तो बोलते हैं ऐसे आवाज़ निकलना बंद करो। उसके बाद गोजो जो है उसका थोड़ा सा फिटिंग करता है और उसके बाद वो कॉस्प्ले में चली जाती है जहाँ पर वो एक लड़की होती है जो मारिन की फ़ोटो खींचने वाली होती है और फोटो खींच रहती है कि तभी एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आती है जो मारिन की कपड़े को थोड़ा ऊपर उठा देती है, जिससे कि मारिन की फ़ोटो खींचे ना खींचे किसी और चीज़ की फ़ोटो खींच जाती है। एंड वो बंदे बोलते हैं ठीक है मैं अभी डिलीट कर देती हूँ, बट अभी मारिन बोलते कि
वो ठीक है बट मैं तो कैमरा में नहीं देख रही थी। तो वो दोनों हैरान हो जाता है कि वो उसे इस बात की नहीं, इस बात की फिक्र है। अब दोनों घर जा रहे होते हैं और घर जाने के टाइम मारिन जो है उसको बोलती है, गोजो बोलता है कि आज मुझे बहुत मजा आया, और मारिन भी सेम चीज़ बोलती है। एंड फिर गोजो सोचने लगता है, मतलब थोड़ी बुरा लगता है कि आज लास्ट कॉस्प्ले, बट यहाँ पर मारिन बोलते हैं कि अगला कॉस्प्ले का क्या। और उसके बाद गोजो का रिएक्शन होता है क्या, मतलब मारिन बोलते हैं कि मेरे को अभी बहुत सारे कॉस्प्ले करवाने हैं। और उसके बाद तो दोनों के मन में लड्डू फूट रहा होगा। उसके बाद जो अपना गोजो होता है वो मारिन के ख्वाब में खो जाता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मारिन आज तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसके बाद लिटरली मारिन बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि गोजो ने खुद से कहा था कि वो खूबसूरत वर्ड जब भी बोलता है ना बहुत दिल से बोलता है, मतलब कि ऐसा ही नहीं बोलता, ऐसा कुछ। तो यही चीज़ मारिन समझ जाती है और उसका रिएक्शन लिटरली ऐसा होता है। क्या रिएक्शन है यार, मज़ा आ गया रिएक्शन देख के। तो यहाँ पर जो है ये एपिसोड एंड होता है, एपिसोड 5। तो एपिसोड 6 में जाने से पहले हम लेना चाहेंगे फिर से एक छोटा सा ब्रेक। तो आते हैं फिर से ब्रेक के बाद। क्या आपने भी फूड ब्लॉगर्स को देखा? क्या आपने भी गुलाब जामुन के पकोड़े खाए? तो यूज करें कॉमन सेंस। ये आपके दांत से दिमाग को जाता है और दिमाग की हड्डी को निकालता है। अगर आपके भी दिमाग में है हड्डी तो यूज करें कॉमन सेंस आपके नजदीकी में। तो इस एपिसोड के शुरू में हमें गोजो को दिखाया जाता है जो अपने घर पहुंच जाता है वो, और मारिन और वो क्या करते हैं, कपड़े धोने की तैयारी करते हैं। और मारिन जो है कपड़े धोने लगती है और गोजो जो बुक से कपड़े धोने के थोड़ा बहुत टिप्स वगैरह उसको देती है और वो कपड़े धोता है। तो कभी पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, ऐसी तरह की फीलिंग आती है मारिन के साथ। हाँ, मारिन के साथ, नॉट गोजो। तो मारिन जो उसे प्यार की निगाहों से देखती है, कुछ ऐसे ही। और लगता है कि मारिन को गोजो पसंद आ गई और उसके कुछ ऐसे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको देख के हम उसको पसंद करने लगते हैं। उसके बाद गोजो के जो ग्रैंडपा होते हैं वो घर आ जाते हैं और जब वो घर आने के बाद गोजो के साथ मारिन को देखते हैं, उनका रिएक्शन तो देखने लायक है, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद गोजो अपने दादाजी को सब कुछ समझा देता है और उसके दादाजी गोजो का जो वो ड्रेस है वो देखता है और उनको काफ़ी पसंद आता है। पहले बार के हिसाब से थोड़ी बहुत गलती होती है बट या पहली बार के हिसाब से काफ़ी बढ़िया होता है। उसके बाद पीछे से मारिन गोजो को देख रही होती है और गोजो जो है उसको बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है और वो खुद से ही सोचती है क्या उसे गोजो से प्यार तो नहीं हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आता और वो थोड़ी बहुत ही क्यूट रिएक्शन देती है और बावली टाइप जैसे रिएक्शन करती है। फिर मारिन के पेट से एक बहुत ही खतरनाक सी आवाज़ आती है जिससे गोजो और उसके दादाजी को समझ आ जाता है कि उसको भूख लगी है। तो फिर वो लोग डिनर करने चले जाते हैं और घर में पता चलता है कि मारिन जो अपने पापा के साथ रहती थी एंड ट्रांसफ़र वगैरह होने के बाद थोड़ी दिक्कत हो गई तो अकेले रहती है एंड उसकी मॉम भी तो नहीं है और गोजो का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है बट उसके पापा भी नहीं है शायद, आई थिंक। और जो है और भी बहुत सारी बातें होती है। इस बीच में गोजो भी बोलते हैं कि तुम चाहो तो हमारे घर पे खाना खाने आ सकती हो, ऐसा वैसा। उसके बाद मारिन को गोजो मारिन को स्टेशन छोड़ने जाती है और ट्रेन पकड़ने के बाद गोजो मारिन सारे रास्ते गोजो के बारे में सोचता है, थोड़ी नोटी बट या आगे बढ़ते हैं। और फिर अगले सीन में हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद गोजो के जो दादाजी होते हैं स्टोर में से निकलते हैं और बोलते हैं क्या तुम गोजो के दोस्त हो। फिर अगले सीन और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो अपने घर में जा रहा था और उसके दादाजी बोलते हैं तुम्हारी एक दोस्त है। तो गोजो को जो शौक लग जाता है क्योंकि उसका तो एक ही दोस्त है, वो मारिन है, उसके अलावा कोई दोस्त है ही नहीं। तो वो भागते हुए जाता है और जब ये दरवाज़ा खोलता है तभी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो नहीं होनी चाहिए लिटरली। और फिर गोजो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है एंड उसको पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो बंदी बोलती है कि मैं यहाँ पर कपड़े बनाने के लिए आई हूँ। तो गोजो सोचता है हाँ तो इसको भी हिना डॉल पसंद है, क्या बात है। पर गोजो उसको हिना डॉल दिखाती है और फिर वो बंदी बोलती है हिना डॉल के नहीं, कॉस्प्ले के, इस कपड़े को तुमने ही बनाया है ना। गोजो बोलता है हाँ तो हाँ यही ऐसी कॉस्प्ले बनानी है मेरे को भी इस कैरेक्टर की। गोजो बोलता है नहीं मैं तो बस ऐसे ही हूँ, मेरी दोस्त थी इसीलिए कहा, मैं तो ऐसा नहीं करता, ऐसा बोल रहा है। बट उस बंदी को चाहिए होता है और इसके लिए उसके पास एक हथियार होता है। वो बोलती है तुमने मुझे बाथरूम में देखा था कि नहीं, ऐसे बोलती है। और फिर
गोजो बहुत डर जाता है ब्लैकमेल के चलते और उसे बनाना पड़ेगा भाई इस बार, नहीं तो भाई गंदी ठीक है नहीं बोलूँगा, यूट्यूब माफ़ करना। तो हाँ, तो वही इस ब्लैकमेल के चलते उसको इसे हाँ करना पड़ता है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये लड़के पूरे रास्ते में गोजो के पीछे पीछे आई होती है बस इस कॉस्प्ले के लिए। उसके बाद मारिन आती है और मारिन जब उस लड़की को देखती है तब और ज़्यादा बावली हो जाती है, क्योंकि उस लड़की को जानती है, क्योंकि वो भी कॉस्प्ले वगैरह करती है और बोलती है मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ऐसा वैसा करके बावली हरकतें करती है। और उसके बाद वो लड़की गोजो को सिंपल सी बात बताती है कि मुझे इस कैरेक्टर की कॉस्प्ले करना है तो कपड़े बना के दे। उसके बाद वो लोग एनिमे के बारे में बात करते हैं जिसका एनिमेशन में हमें देखने को मिल जाता है, और उसके बाद वो फिर वो एनिमेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस वगैरह करने लग जाता है। तो वो जो लड़की होती है गोजो से अपना कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं जिससे कि वो ड्रेस बनाने के लिए अपने साइज वगैरह भेज सके। तो वो लड़की बोलती है तुम दोनों कुछ गलत मत समझना। मारिन और गोजो बोलते क्या गलत समझेंगे। फिर वो लड़की बोलती कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना। गोजो थोड़ा रिएक्शन बावला हो जाता है मारिन जैसा, मतलब थोड़ा बावला रिएक्शन देता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा बोलता है, पर मारिन ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश लगती है। एंड वो लड़की सब सोचती है कि क्या ये उसको पसंद करती है, ऐसा रिएक्शन का क्या मतलब है। फिर मारिन जो है उसको बोलती है कि मैं भी काफ़ी सारे कॉस्प्ले करने वाली हूँ, तो क्या मैं भी ब्लेज का कॉस्प्ले, और वो लड़की बोलते हैं नहीं। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट दिखाना चाहूँगा जो मुझे तो काफ़ी पसंद आया और तुमको भी शायद पसंद आएगा। दिस टू आर एडोरेबल। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तो क्या आप लोग समझ पाए कि इसका क्या मतलब था? मतलब आप समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं समझा तो पोगो देखो। खैर और भी ज़्यादा कमेंट्स थे बट यार मैं लंबा नहीं करना चाहता वीडियो। तो फाइनली एपिसोड ख़त्म हो गया और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इस एपिसोड को। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे में जो लाल बटन आएगा यार क्लिक मारो उसको और लाइक कर दो यार प्लीज़, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है लाइक और सब्सक्राइब ये कर दो यार। मैं हर बार चेक करता हूँ, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो यार मोटिवेशन दो थोड़ी प्लीज़, क्योंकि फ्री होता है यार। और हाँ एक और बात बोलना चाहूँगा कि भाई ऐसे ही मैं 3 एपिसोड एक साथ डालने वाला हूँ, क्योंकि इससे कॉपीराइट का चांस और स्ट्राइक का चांस जो है कम हो जाता है। तो इसीलिए हम 3 एपिसोड एक साथ डालने वाले हैं इसके बाद भी एपिसोड में। तो बस वेट करो दोस्तों, फिर मैं लाऊंगा जल्दी वीडियो। फिर मिलते हैं फिर से अगले वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय।